एक लम्हा मेरा जो है वो ज़िंदगी का मेरा बढ़ नहीं सकता। तो लिहाजा आज हम जिहाद से दौड़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाया कि जिहाद में ज़िंदगी है, और इसीलिए आज इतने मुसलमान होने के बावजूद जलील और रुसवा हैं। हम इस औजे सुरैया पर फिर पहुंच सकते हैं अगर हम कुरान को थाम लें। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये क़यामत तक अब कोई नबी नहीं आना मेरे बाद, मैं खातिमुन नबीय्यीन हूँ, और ये दीन जो है अब इस उम्मत पर फ़र्ज आ गया है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। ये हम सब पर, ये मुझ पर नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, MS हूँ यहाँ का, मेरी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये है कि हर बंदे की जिम्मेदारी है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम माह शवाल के मुख्तलिफ़ वाक़यात उसका ज़िक्र खैर कर रहे हैं, जिसमें हमने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पाक का ज़िक्र किया है, क्योंकि उनकी पैदाइश भी माह शवाल की है, निकाह भी माह शवाल का है और रुखसत भी माह शवाल की है। इसके बाद हमने उम्मुल मोमिन हज़रत सौदा बिन्नत ज़मआ रज़ी अल्लाह ताला का ज़िक्र खैर किया, उनका निकाह भी माह शवाल में हुआ था। फिर हमने इसमें माह शवाल के रोज़ों का ज़िक्र किया, 6 रोज़े जो है उसकी फजीलत के बारे में। फिर हमने जंग ओहद जो माह शवाल में हुई 6 शवाल को सन 3 हिजरी, उसका ज़िक्र किया। और फिर हमने जंग हुनैन जो थी फ़तह मक्का के फ़ौरन बाद हुई 8 हिजरी में, वही माह शवाल में हुई थी, उसका ज़िक्र किया। और आज हम जंग अहज़ाब जो है, इसे ग़ज़वा अहज़ाब भी और जंग खंदक भी कहते हैं। जंग खंदक इसलिए कहते हैं, ये 5 हिजरी में हुई थी। इसे क्योंकि मुसलमानों में ने इस जंग का जो दिफा किया था वो खंदक खोद कर था, मदीना के शुमालन और मगरिब की जानिब, और इसलिए इसे जंग खंदक भी कहते हैं और इसे जंग अहज़ाब भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कुफ्र व मुशरिकीन और यहूद के तमाम लोग अहज़ाब लश्कर की शक्ल में हमलावर हुए मदीने पर, इसलिए इसे जंग अहज़ाब भी कहते हैं। इस जंग अहज़ाब ये 5 हिजरी में हुआ। उससे पहले मैं इसके पस मंज़र में जाना चाहता हूँ कि जंग ओहद के बाद जो 3 हिजरी में हुई, जिसमें मुसलमानों की जो पहले शुरू में फ़तह थी और मुसलमान माले गनीमत इकट्ठा करने में लगे और कुफ़ार की जो फ़ौज थी वो तितर बितर हो गई, और वो दर्रा जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज हज़रत जुबैर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कमान में खड़े किए थे, और जिन्हें कहा था कि अगर हमारी परिंदे बोटियाँ भी नोच रहे हों तुमने ये दर्रा नहीं छोड़ना। और वो मुसलमानों ने वो दर्रा छोड़ा, उसमें 35 लोगों ने, और जो 10 से 15 रह गए, और खालिद बिन वलीद और इक्रमा बिन अबजहल ने हमला करके इन तमाम को शहीद कर दिया, और मुसलमान दरमियान में सैंडविच बन गए, और 70 सहाबा जो है इसमें शहीद हुए। इसकी वजह से मुशरिकीन अरब, यहूद और मुनाफिकीन और जो मदीना के कुर्ब व जवार में बद्दू थे, इनकी हिम्मतें बहुत बढ़ गईं, और उन्हें उम्मीद बन चली थी कि अगर हम इस्लाम और मुसलमानों का कला कमा में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, एक जंग में हवा उखड़ी है तो किस तरह मुसलमानों के बारे में लोगों का गुमान जो है वो शुरू हो जाता है, और इन बढ़ते हुए हौसलों का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं
कि ओहद के बाद जो पहले साल ही जो वाक़यात हुए, मैं अब जंग ओहद और जंग अहज़ाब के दरमियान जो वाक़यात हुए हैं पहले मैं उस पर रोशनी डालूँगा। अब देखिए, जंग हो चुकी है और मुसलमान ज़ख्मों से चूर हैं। 70 सहाबा शहीद हो चुके हैं, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक वो ज़ख्मी है, दांत मुबारक जो है वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन कुर्बान जाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि वो रात गुजारी और सुबह फरमाया कि कहीं दुश्मन दोबारा मदीने पर हमलावर ना हो, क्योंकि वो अपनी फतह को छोड़कर जा चुका है। और देखिए, ये नबी की नज़र देख रही होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कि घर घर में जो है वो मातम है, परेशानी है। 70 लोग शहीद हो चुके हैं और हर जो है वो सहाबी जो है वो उससे कोई ना कोई ज़ख्म आया है। कईयों को तो 20-20, 30-30, 40-40 ज़ख्म आए हैं। लेकिन कुर्बान जाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि कहा कि अब हमने दुश्मन का पीछा करना है, कहीं दुश्मन हम पर दोबारा हमलावर ना हो जाए और वो पछता रहा हो कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी छोड़ दी और जो रहने वाले थे उनको हमने छोड़ दिया। अब देखिए, इसमें जो तारीख में जो रवायतें आती हैं, मैंने सबको यकजा किया है। उसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे रोज़ 8 शवाल को 3 हिजरी को अल्लाह सुबह ऐलान फरमाया कि दुश्मन के मुकाबले के लिए चलना है, लेकिन इसमें सिर्फ वही लोग होंगे जिन्होंने जंग ओहद में हिस्सा लिया था। शुरू में 1000 थे और 300 लोग को जो अब्दुल्ला बिन अबी निकाल के ले गया था, तो आप समझाएं कि सिर्फ जंग ओहद में हिस्सा लेने वाले ही आज मेरे साथ चलेंगे। अब्दुल्ला बिन अबी आया खबीस, कहा कि अल्लाह के रसूल मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना फरमा दिया। एक शख्स से इजाज़त मिली उस लश्कर में, वो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इनके वालिद अब्दुल्ला ने इन्हें जंग में साथ न लेके, इसकी बहनें थी और इसकी उनकी हिफाजत के लिए घर छोड़ दिया इन्हें, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला को। और फिर इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो मेरे वालिद ने जंग में हिस्सा लेने नहीं दिया था, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके साथ हर जंग में शामिल हूँ। और इनके वालिद उस जंग में शहीद हो चुके थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दी थी, बाकी किसी को इजाज़त नहीं दी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 630 सहाबा थे और आप हमराउल असद में, ये मदीना से 8 मील दूर मक्का की जानिब है, यहाँ जाकर पड़ाव किया। और यहाँ एक माबद बिन अबी माबद खुजाई, ये बनु खुजा के रहने वाला था। और हमें मालूम होना चाहिए कि हुदैबिया में जो सुलह हदैबिया हुई थी, उसमें एक शिक थी कि जो कबीला मुसलमानों के साथ रहना चाहे वो उसका हलीफ तस्वुर किया जाएगा, और जो कुरैश कुफार के साथ होगा वो उनका हलीफ जो है वो तस्वुर किया जाएगा। तो वहाँ यही 2 कबीले, बनु खुजा जो था वो आप सल्लम के साथ मुसलमानों के साथ शामिल हुआ, और बनु बकर जो था वो कुफार के साथ। और यही बनु बकर ने बनु खुजा पर रात को हमला कर दिया था, तो उन्होंने ये मुआहदा तोड़ दिया था। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर हमला हुए, हम आवर हुए और फतह मक्का हुआ 8 हिजरी में। और यही वो चीज़ है, यहाँ आप सल्लम ने ये माबद खुजा, रवायत में आता है कि यही मुसलमान भी हो गया। आपको याद होगा, मैंने जब हिजरत मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निकले थे मक्का से, तो रास्ते में उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला से मुलाकात हुई थी। जो घर में उस रास्ते पे थी, उसकी एक ही बकरी घर में थी जो बीमार थी, अपने वो चरने के लिए नहीं जा सकी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बकरी के मुतालिक पूछा था, अगर इजाज़त हो मैं इसका दूध धो लूँ। उन्होंने कहा ये तो बीमार है, इसके लिए दूध ही नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त लेकर अपना हाथ मुबारक यूँ फेरा था, उसके थन दूध से भर गए थे, और उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला के सारे बर्तन घर के दूध से भर गए थे। और फिर उसके खामद अबू माबद जब आए
उन्होंने कहा कि ये बकरी भी तंदुरुस्त है और ये दूध ही दूध हो गया, ये क्या माजरा है। और इन्होंने कहा था कि आज एक ऐसी शख्सियत आई थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसका नक्शा खींचा था यहाँ उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मैं वो यहाँ नहीं बयान करना चाहता, पीछे बयान कर, ये वही उनका ही बेटा है माबद बिन नबी माबद, याद रखिए, इसलिए मैं आपको ये याद करवाया। ये जब आया तो इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जाकर अबू सुफियान, वो तकरीबन यहाँ से कोई 26 मील दूर, वहाँ जो रोहा के मकाम पर वो क़याम पज़ीर थे, वो काफ़िला जो था सारा लश्कर उनका। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कहा कि तुम जाकर अबू सुफियान से कहना, और इसमें सच भी था, कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि मुसलमान जो है इतने लश्कर के साथ जो है ये हमराउल असद के जगह जो है उन्होंने क़याम पज़ीर हैं और वो आपके साथ लड़ना चाहते हैं, वो बदला अपनी लेना चाहते हैं उस जंग का, कि उसमें इतने उनके सहाबा शहीद हुए, उन्हें इतना नुकसान हुआ, अब नए लोग के साथ शामिल होकर वो आपसे बदला लेना चाहते हैं। और क्योंकि ये जब वहाँ जाते हैं तो वाकई बात यही थी, वहाँ जो बात हो रही थी उन्हें अफसोस ये हो रहा था कि हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि फतह होने के बावजूद वो लोग जो जिनके इतने सर बाकी रहे हैं, इनके सर कलम क्यों नहीं किए, और ये क्योंकि यही जो हमारे लिए दर्द सर बनेंगे। और अबू सुफियान ने कहा कि हम वापस जाते हैं, और सारे लोगों ने उसकी हिमायत की सिवाय सफ़वान बिन उमैया के। उसने कहा बात यह है कि हम फतह याब हुए हैं, ये ना हो कि और लोग उनके साथ शामिल हो जाएं और हमें हमारी फतह शिकस्त में बदल जाए। लेकिन इसकी बात ना मानी गई। इसी असना में ये माबद आए और इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह कहा था कि उनके दरमियान हमारा रोब दबदबा जो है, ऐसी बातें करो, तो इन्हें आगे कहा अबू सुफियान पीछे जाने का जो है मत सोचो, कि मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में आगे हैं कि मैंने आज तक इतनी बड़ी फ़ौज नहीं देखी, और उनके जज्बात बड़े भड़क रहे हैं आपके ख़िलाफ़, वो आपकी तिक्का बोटी करने के लिए तैयार हैं। तो लिहाजा मेरा मशवरा मानो, तो पीछे जाने का छोड़ो, आगे की फ़िक्र करो। और मुझे मालूम पड़ता है कि थोड़ी देर बाद आप मुसलमानों के घोड़ों की जो है पेशानियाँ देख लोगे, या उनका जो हरावल दस्ता है वो भी यहाँ से इज़हार होना शुरू हो जाएगा। इस तरह उनकी ज़मीन पैरों से निकाली। देखिए ये वो जंगी जो है तरकीबें हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी, और आगे जाके मैं जिक्र करूँगा जंग खंदक में जिस तरह नईम बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किस तरह बनु गुतफ़ान और बनु कुरैज़ा के दरमियान जो है इनको इकट्ठे नहीं होने दिया, वरना बनु कुरैज़ा तो पुश्त पर था और वहाँ तो कोई हमारा फौजी भी नहीं था। इंशाल्लाह उसका वहाँ जिक्र करेंगे जब ये मौका आएगा। और फिर अब देखिए यहाँ अभी मावद ये कह रहा है, और वहाँ उन्होंने अबू सुफियान ने जो है कबीला अब्दुल कैस का एक काफिला वो मक्का से मदीना जा रहा था। अब देखिए ये नफसियाती जंग है बेसिकली, जैसे मावद ने जो है आगे यहाँ इनको जो है डराया धमकाया, और इसी तरह से अब्दुल कैस से कहा कि अगर तुम्हें मिले रास्ते में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन्हें बताना कि हमने आप पर जो है दोबारा हमला करना है, और जो सर बच गए हैं आप उनकी खैर नहीं। और उसने कहा कि मैं, अबू सुफियान ने कहा कि मैं तुम्हें इतनी किशमिश दूंगा, तुम आना जब वापसी में मक्का पे, और आकाश के जो है बाज़ार में मैं तुम्हें इतनी किशमिश दूंगा कि ये तुम्हारी ऊँटनी भर जाएगी। अब देखिए ये है वो नफसियाती जंग, लेकिन उनके पैर उखड़ गए और उन्होंने मक्का की राह ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8, 9 और 10 शवाल यही क़याम फरमाया, और उसके बाद वापस हुए मदीना की जानिब। और रास्ते में अबू अज़ा जुमही, ये शायर था, मैंने इसका जिक्र किया था जो जंग ओहद में, कि ये अबू अज़ा जुमही वो शायर था, ये जंग बदर में कैद हुआ। इसकी लड़कियां बहुत थी, इसकी औलाद नरीना नहीं थी, और इसने माफ़ी मांगी तो अल्लाह के रसूल ने बग़ैर फ़िदिये के इसे आज़ाद कर दिया, और कहा कि आज के बाद तूने हमारे मुकाबले में नहीं आना। लेकिन बदबख्ती इस पर गालिब आई,
और सफ़वान बिन उमैया ने इसे इनाम का जो है इनाम कराम का वादा किया और कहा कि अगर तू कत्ल हो जाएगा तेरी बेटियों की सारी की निगहबानी मैं करूँगा, इसलिए तुम परेशान ना होना। इसलिए ये और मुसाफा बिन अब्द मनाफ, ये दो शायर से बहुत बड़े उस वक्त कुफार की जानिब से, ये काबू आ गया और इसे पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में जब पेश किया, इसने फिर वही माफ़ी की दरख्वास्त की कि मेरी बेटियां हैं, मैं फ़ख्र फ़ाक़ा है मेरे घर में, तो उनका क्या बनेगा मेरी बेटियों का। तो अल्लाह के रसूल फरमाया कि देखो मैंने तुम्हें बदर की जंग में माफ़ किया था और मैं नहीं ये चाहता कि तुम दोबारा मक्का में जाकर अपने चेहरे पर हाथ फेंक कर करो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देकर आ गया हूँ। और मोमिन जो है एक सुराग से दूसरी बार नहीं डसा जाता। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रवायत में आता है, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या जो है आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला कहा और इन्होंने उसका जो है वो सर कलम किया। दूसरा वाक़या जो था इस जंग से पहले, जंग अहज़ाब से पहले, वो था सरिया अबू सलमा। अब देखिए ये जंग उहद के बाद बनु असद बिन खुज़ैमा के लोग जो थे, क्योंकि मुसलमानों की हवा उखड़ी थी तो छोटे छोटे कबीले भी जो है वो सर होने को आ गए और उन्हीं में जो है ये बनु असद बिन खुज़ैमा का कबीला था। और यहाँ खवाले के दो बेटे थे, एक का नाम तलहा था, एक का नाम सलमा था। इसने जाकर बनु जो असद के लोगों को तैयार किया कि हम जो है ये गिरती हुई दीवार को धक्का दें जाकर, इनकी तैयारी। और आप सल्लम के देखिए, आप सल्लम के जो जासूस थे वो कुर्ब जवार तमाम जगह मक्का तक फैले हुए थे। आप सल्लम को खबर दे दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जो है हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 150 लोग देकर जो है अंसार और महाजरीन इनको वहाँ भेजा। और ये जब इन्होंने इतना अचानक ऊपर हमला किया कि ये बनु असद के लोग तितर बितर हो गए और उनका माल गनीमत, ऊँट और बकरियाँ जो है मुसलमानों के हाथ लगा। और इसके फ़ौरन बाद ही अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, इन्हें जंग उहद में एक तीर लग गया था और वो ज़ख़म बंद हो गया था। और इसी में 4 हिजरी मुहर्रम में इस सरिया अबू सलमा के बाद वो बह निकला और उसी वजह से हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो वफ़ात पा गए। इसके बाद तीसरा जो सरिया था वो अब्दुल्ला बिन उनैस की मुहिम थी। ये भी माह मुहर्रम में 4 हिजरी में 5 तारीख को खबर मिली, एक खालिद बिन सुफियान हुज़ली जो है मुसलमानों पर हमले की तैयारी कर रहा है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उनैस को रवाना फरमाया और इसने 18 रोज़ के बाद वापस ये मदीना आए और इसने खालिद को कत्ल कर दिया और उसका सर काट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला को एक असा अनायत फरमाया तोहफ़तन, कहा साथ ये फरमाया कि क़यामत के रोज़ ये असा तेरे और मेरे दरमियान निशानी होगी। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस जब फौत होते हैं, इन्होंने कहा कि ये असा जो है मेरे साथ मेरे कफन में ही दफना दिया जाए और उसे दफना दिया गया था। चौथा जो है वो रजी का जो है अजीम शोहदा, ये भी फ़ौरन बाद ये वाक़या हुआ और ये माह सफ़र का वाक़या है सन 4 हिजरी में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उज़ल और कारा के कुछ लोग आए और कहा कि हमें कुछ लोग दीजिए, हम इस्लाम सीखना चाहते हैं, हम दीन सीखना चाहते हैं। तो सही बुखारी की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आसिम बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को की सरकर्दगी में 10 जो है सहाबा बड़े पढ़े लिखे और जय्यद और बहादुर जो इनके हवाले किए। और इन खबीसों ने रास्ते में रजी के मकाम पर चश्मा, आपको पता है जहाँ चश्मा होता है वहाँ इंसान अपने जानों को पानी पिलाता है, ख़ुद भी पीता है और सांस ले लेता है। वहाँ जब पड़ाव किया तो बनु हज़ैल के जो लोग थे यही जो लेकर गए थे
इन्होंने उसी एक शाख जो है बनु लिहान को जो है वो ये कहा कि तुम जो ये सहाबा हैं इनको कत्ल कर दो। देखिए ये और बनु लिहान वालों ने इनका पीछा किया, और सही बुखारी की रवायत में एक रवायत 100 तीर अंदाज, एक रवायत में है 200 तीर अंदाज। इन्होंने जो है जब आप समझे सहाबा का पीछा किया और रास्ते में एक जगह ठहर के उन्होंने जब खजूरें खाई थी और उनके ज़ाहरा ऊँटों ने भी, और वो जो ऊँटों की जो गुठलियाँ थी वो तोड़ी गई, उनकी जो लीद, तो उसमें से वो उन्होंने कहा ये तो मदीना की खजूरें हैं, और उन्होंने पीछा किया और एक पहाड़ था, मुसलमानों ने इन 10 के 10 लोगों ने उस पहाड़ी की चोटी पर पनाह ले ली। इन तमाम ने कहा कि हम आपको कत्ल नहीं करेंगे, आप आ जाएं, हमारी पनाह में होंगे। लेकिन हज़रत आसिम बिन साबित, मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, ये हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के ससुर भी थे। इनकी बेटी का नाम था जमीला बिन्नत आसिम, उनसे शादी हुई थी, और इनके बदन से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम भी था आसिम बिन उमर बिन खत्ताब। और ये कौन थे, ये आपके इल्म के लिए, ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के नाना थे। और इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमारी इस कैफियत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दो, और या अल्लाह मैं इन काफिरों की पनाह में नहीं जाना चाहता। उन्होंने तीर अंदाजी की और ये 7 सहाबा शहीद हो गए। इसमें आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। 3 लोग बच गए। उन्होंने फिर जो है अपनी उसको ऐलान किया, तो 3 सहाबा जो बच गए थे वो नीचे आए। हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन दुसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हज़रत अब्दुल्ला बिन तारिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब जब ये नीचे आए और उन्होंने इनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, तो अब्दुल्ला बिन तारिक जो थे उन्होंने कहा कि ये तुमने ज़्यादती की है, तुमने ये ऐद शिकनी की है, तो लिहाजा उन्होंने रजिस्ट किया, तो उन्होंने वहाँ उन्हें कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। अब 2 लोग बच गए, एक खुबैब बिन अदी, दूसरा ज़ैद बिन दुसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब इन दोनों को ये मक्का ले जाते हैं, फ़रोख्त करते हैं, इनको ख़रीदार भी बड़ी जल्दी मिल जाते हैं कि खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बदर के मकाम पर उमैया बिन खल्फ जो था, ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह का आका था, और ये सफ़वान बिन उमैया का वालिद था। और इसी खुबैब बिन अदी ने जब ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला के पनाह में थे दोनों, उमैया बिन खल्फ और इसका बेटा अली बिन उमैया, बहुत सारे अंसार ने उन पर हमला कर दिया था हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह कहने पर। तो ये खुबैब बिन अदी थे जिन्होंने उमैया बिन खल्फ को कत्ल किया था। तो इसके बेटे सफ़वान उमैया ने बड़ी भारी कीमत अदा करके खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला को ले लिया ताकि मैं अपने बाप के कत्ल का बदला लूँ। और हज़रत ज़ैद बिन दुसना को जो है, इनको जो है मैं उल्ट कह गया, ये जो हज़रत खुबैब बिन अदी थे इन्होंने हारिस बिन आमिर को कत्ल किया था। उसका बेटा उकबा बिन आमिर जो है हारिस, उसने ख़रीदा, और ज़ैद बिन दुसना को जो है सफ़वान बिन उमैया ने ख़रीदा, क्योंकि इन्हें जो है इनके वालिद को हज़रत ज़ैद बिन दुसना ने कत्ल किया था। अब खुबैब को जो है रज़ी अल्लाह को कैदी कर लिया गया, और ये जो हारिस की बेटी है बाद में वो मुसलमान हो जाती है, वो बतलाती है कि एक दिन खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि कोई उस्तरा मांगा नाप से बाल साफ़ करने के लिए। वो कहती है कि मैंने वो उस्तरा दे दिया, लेकिन मेरा बेटा खेलता खेलता हज़रत खुबैब के पास चला गया। हज़रत खुबैब के एक हाथ में उस्तरा और दूसरे रान पे मेरा बेटा बैठा हुआ था। मेरी तो जान निकल गई, और होना भी चाहिए था कि इन्हें पता है कि खुबैब को इनका जो दुश्मन है उसका बेटा यहाँ आ गया है, और चंद रोज़ बाद इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तो कहीं मेरे बेटे को भी कत्ल ना कर दें। कहती हैं कि खुबैब ने जब मेरी जानिब देखा तो मुस्कुराए, कहा कि बहन बात यह है कि हम जो तरबियत याफ्ता हैं ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबतें हैं, हमें सोहबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिली है।
हमने आप की ज़ुबान मुबारक से ये सुन रखा है कि जब जंग पे जाओ तो बेगुनाह बूढ़ों को, औरतों को, बच्चों को कत्ल ना करना, सायादार और फलदार दरख्तों को जो है ना काटना। तो बेफिक्र रहो, मैं इस बेटे को तुम्हारे को कत्ल नहीं करूंगा। उसे छोड़ दिया और कहते मेरे पास आ गया और मैं खुश हो गई कि ऐसा कैदी तो मैंने कभी देखा नहीं। अगले सुबह मैं गई, वहाँ देख रही थी कि हज़रत खुबैब अंगूर खा रहे हैं, खोशा अंगूर का पकड़ा हुआ है और बड़े मज़े मज़े खा रहे हैं। मैंने देखा ये तो मौसमी अंगूर का नहीं है आजकल, और ये जंजीरों में जकड़े हुए हैं, और इन्हें ये अंगूर कहाँ से मिले? ये मेरे रब ने दिए। और अल्लाह ने उनकी भूख का देखिए क्या इंतज़ाम किया कि आसमान से अंगूर भेजे उनके लिए। ये उसी तरह ही है जिस तरह हज़रत मरियम सलामुल अलैहा के लिए हज़रत ज़करिया ने देखा कि उनके घर कमरे में फल पड़े हुए हैं। कहा कि मरियम ये फल कहाँ से आए? कहा कि मेरा रब मुझे देता है। जब इंसान रब का हो जाता है ना, फिर ये रब जो है बंदे का हो जाता है। फिर बंदे का हाथ बंदे का नहीं रहता, बंदे की ज़ुबान बंदे की नहीं रहती, बंदे का पाँव बंदे का नहीं रहता। फिर इंसान जो है जब अपनी ज़ुबान से कुछ निकालता है, मेरा रब उसे पूरा कर देता है। और इसी खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है फिर इन्होंने हरम हदूद जो है उसके बाहर, जिसे तनीम कहते हैं, यहाँ रख के जो है फिर हज़ारों लोग से इकट्ठे वहाँ, और वहाँ हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला ने कहा अगर इजाज़त हो तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूँ। ये मुसलमानों के पहले मुजाहिद हैं जिन्होंने शहादत से पहले 2 रकात नमाज जो है वो अदा फरमाई। और कहते हैं कि मैंने जल्दी सलाम फेर दिया, कहीं दुश्मन ये ना समझे कि मौत को सामने देखकर मैंने अपनी नमाज अल्लाह से मुनाजात जो हैं वो लंबी कर दी हैं। देखिए ये होती है सोच मुजाहिदीन की, और जिन्हें शहादत का शौक़ होता है। और इन्होंने यहाँ एक दुआ मांगी। एक तो ये शायर बड़े अच्छे थे, इन्होंने शायरी भी की, वो शायरी तमाम की तमाम किताबों में मौजूद है। मैं उसका आपके सामने कुछ तर्जमा रखना चाहता हूँ कि अल्लाह इन लोगों को शुमार कर ले और एक एक करके इनको ख़त्म करना। ये दुआ मांगी गई थी हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, और इनमें से किसी को भी बाकी ना रहने देना। ऐ अल्लाह अब जो मेरे साथ हो रहा है इसकी खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहुँचा देना। यही जुमला हज़रत आसिम रज़ियल्लाहु ताला ने वहाँ अदा फरमाया था, और यही जुमला हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला ने जहाँ जो है अदा फरमाया। और वो कहते हैं कि हज़रत सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला, ये गवर्नर थे हज़रत उमर रज़ा के दौर में, और उन्हें कई दफ़ा बिरकी का दौरा पड़ जाता था, बेहोश हो जाते थे। उनकी जब शिकायत आई तो हज़रत उमर ने बुलाया कि सईद तुम्हें क्या बात है? क्या मिर्गी का दौरा पड़ता है? कि नहीं अमीरुल मोमिनीन, बेसिकली मैंने वो मंजर देखा था हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जब उनका एक एक अंग काटा जा रहा था और उनकी ज़ुबान से जो बद्दुआ निकली थी, मुझे वो मंजर, वो बद्दुआ याद आती है तो मैं बेहोश हो जाता। और अबू सुफियान जो है उस वक्त मौजूद था, उसने कहा कि मेरे वालिद साहब ने मुझे नीचे ज़मीन पर लिटा दिया कि कहीं इस बद्दुआ का असर मेरे बेटे पर ना हो। ये भी डरते थे कि ये जो बद्दुआ दी गई है मेरे बेटे पर उसे लिटा दिया गया। ये उनका सोच थी कि लेट जाओगे तो बद्दुआ का असर नहीं होता। लेकिन अब देखिए यही वो चीज़ है बेसिकली कि फिर उन्हें लटका कर उनका अंग अंग काटा गया और इनकी नाश को लटका दिया गया ताकि दूसरे लोग इबरत पकड़ें। 40 जो है लोग कुफार इसके जो है हिफाजत में, और ये 40 दिन जो है लाश जो है इसी तरह लटकी रही। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो खुबैब को इस सूली से उतारे, उसके लिए जन्नत है। तो 2 सहाबी तैयार हुए, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 2 वही सहाबी हैं जिन पर पास जंगे बदर में 2 ही घोड़े थे, वो 2 घोड़े इन दोनों के पास थे, बाकी किसी के पास कोई घोड़ा नहीं जंगे बदर में। और ये आते हैं और जब रात के वक्त अल्लाह ने वो सबको सुला दिया, ये नाश को इन्होंने उतारा और ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने अपने घोड़े पर रख लिया
और उस नाच से खुशबू आ रही थी। 40 रोज हो चुके, ज़रा गौर कीजिएगा ज़रा, कि नाच से खुशबू आ रही थी, वो तरोताज़ा थी। कहते हैं कि हम लोग घोड़े सरपट दौड़ाए, और जब सुबह उठे ज़ाहरा हमारा घोड़े उतनी स्पीड नहीं हो सकती थी, दुश्मन ने आ लिया इन्हें रास्ते में, मदीना से पहले ही। तो कहते हैं कि मैंने हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह को ज़मीन पर लिटा दिया, और ये दोनों बड़े ही तलवारबाज थे, ये दोनों हाथों तलवारबाजी करते थे। कहते हैं कि हमने उन सब का मुकाबला किया और हम अपने आप को बचा लिया, और वो उनको हमने दौड़ा दिया। जब वापस आए तो वहाँ नाश नहीं थी। रवायत में ये आता है कि अल्लाह तबारक ताला ने ज़मीन फाड़ी फरिश्तों ने, और इन्हें वहाँ दफना दिया, इसलिए इन्हें कहते हैं बली उल अर्ज़। इसी तरह हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग ओहद में जब शब-ए ज़फ़ाफ़ थी और वो गुस्ले जनाबत के नहीं फरमाया था उन्होंने, और वो जंग में जाते हैं और इसी अबू सुफियान का घोड़ा देखते हैं, इसकी चारों टांगें काटते हैं और अबू सुफियान पर सीने पर बैठ जाते हैं। उसका सर तन से जुदा करने वाले होते हैं कि शद्दाद बिन अस्वद ने हमला करके हंज़ला रज़ी अल्लाह को शहीद कर दिया था, और उन्हें देखा कि उनके बाल गीले हैं, जिस्म गीला है और बालों से पानी गिर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा सहाबा से, उनकी बीवी ने बताया कि ये गुस्ले जनाबत नहीं किया था, तो अल्लाह के रसूल फरमाया कि मैं देख रहा हूँ चांदी के बड़े बड़े बर्तनों में अल्लाह के फरिश्ते हज़रत हंज़ला रज़ी को गुस्ल दे रहे हैं, और उन्हें गसीलुल मलाइका कहा। ये होता है, ये होती है फजीलत, ये अजर सवाब जो मेरा रब देता है जब इंसान अल्लाह की राह में अपनी जान दे देता है। इसी तरह खुबैब ने कहा कि मुझे तुम, इन्हें कहा कि मुझे ज़रा हरम पाक काबा की जानिब मेरा जिस्म कर दो। उन्होंने उल्टा रख कर दिया, कहा कि तुम चाहे मशरिक़ की जानिब कर दो, मगरिब जानिब कर दो, शुमाल जनूब, मेरा अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, और मेरा रब मेरे हर जोड़ जोड़ में, हर बोटी बोटी में बरकत अता फरमाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जो ज़ैद बिन दुसना जो था, उनका इन्हें भी तनीम के मुकाम पर जो है वो शहीद किया गया, और इसे सफ़ान बिन उमैया का जो ग़ुलाम था, नस्तास उसका नाम था। अब जब इसे लटका दिया गया, खड़ा कर दिया गया, इनका एक एक जोड़ काटा, अबू सुफियान वहाँ मौजूद था। वो आया, दौड़ा दौड़ा कहा कि ज़ैद तुम क्या सोचते हो, अगर हम तुम्हें छोड़ दें और तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और हम उनकी गर्दन उतार दें माज़अल्लाह। और हज़रत ज़ैद ने कहा, अबू सुफियान तू क्या सोचता है, मैं अपनी एक जान क्या, मैं तो हज़ारों जानों अफसर पर कुर्बान कर सकता हूँ। मैं तो ये भी नहीं चाहता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा ही चुभे। और फिर कहते हैं कि जोड़ जोड़ काट दिया नस्तास ने, और ये शाद का रुतबा इन्होंने हासिल किया। और इसी तरह आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ये ऊपर ही शहीद हो गए थे, और इनके बारे में इन्होंने बदर में मुसाफा बिन तलहा को कत्ल किया था, और उसकी वालदा का नाम था सलाफा बिन्नत साद। उसने कसम खाई थी कि मैं आसिम बिन सामित की खोपड़ी में शराब पीऊंगी। और जब बनु हज़ार के लोगों को मालूम पड़ा कि इसमें आसिम बिन साबित की भी नाश है, तो वो नाश को लेने गए पहाड़ के ऊपर, तो शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। इन्होंने कहा चलो रात को जाएंगे, जब मक्खियाँ नहीं होंगी तो नाश लेकर जो है वो सलाफा के हाथ फरोख्त करेंगे और मुँह मांगी रकम हासिल करेंगे। और जब वो रात को गए तो अल्लाह तबारक ताला ने इतनी ज़ोर की बारिश आई कि वो तमाम साथ की साथ नाशें बह कर जो है कई नदी नालों में चली गई, और सुबह गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। और यही वजह है क्योंकि ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ससुर भी थे, और उन्होंने यहाँ एक जुमला अता फरमाया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला बाज़ मरतबा अपने ख़ास बंदों की मौत के बाद भी उसी तरह हिफाजत करता है जिस तरह उनकी ज़िंदगी में करता है, और इसका वाज़ेह सबूत सैयदना आसिम बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आज हमने 4 वाक़या जिक्र किया है, ये हिस्सा अव्वल है। इंशाअल्लाह बकिया जो है हिस्सा दोम वो नेक्स्ट जो है हम उस पर जो है हफ्ते वाले दिन जिक्र खैर करेंगे। ये वो किस्से कहानियाँ नहीं है, बेसिकली ये वो वाक़यात हैं कि सहाबा ने इस दीन की खातिर अपना अंग अंग कटवा दिया।
और तमाम तकालीफ़ें जो हैं इस राह में बर्दाश्त की कि ये अल्लाह का दीन जो है लोगों तक पहुंच जाए, और ये अल्लाह का दीन जो है हम तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचा। ये अलग बात है कि आज हमने कुरान को छोड़ दिया है, आज हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वासना को छोड़ दिया है, आज हमने सहाबा और साहबिया की ज़िंदगी को छोड़ दिया है, और हम जलील और रुस्वा होकर रह गए हैं। 1.5 अरब से ज़्यादा होने के बावजूद हम एक तिनके से हल्के हैं, और जहाँ दुश्मन का जी चाहता है, वो कश्मीर हो, वो बर्मा हो, वो फ़लस्तीन हो, वो चेचनिया हो, और जहाँ कहीं भी हो, और वो बेमुहारा फिरता है और जैसे चाहे वो कत्ल करता है। अभी रिसेंटली गजा में जो इसराइल ने किया, हम मुसलमान क्या करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूएनओ में कि इसराइल जंग बंद कर दे, लानत है तुम्हारी शक्ल पर कि 56 से ज़्यादा ममालिक होने के बावजूद ये दरखास्तें कर रहे हैं कि इसराइल जंग बंद कर जाए। और लानतियों, तुमने ये ज़िंदगी जो है, ये मेरी और आपकी सबकी, ये ख़त्म होने वाली है। वो मैं अपने घर पे मरूं या अल्लाह की राह में लड़ता हुआ शहीद हो जाऊं, एक लम्हा मेरा जो है वो ज़िंदगी का मेरा बढ़ नहीं सकता। तो लिहाजा आज हम जिहाद से दौड़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाया कि जिहाद में ज़िंदगी है, और इसीलिए आज इतने मुसलमान होने के बावजूद जलील और रुस्वा हैं। हम इस औजे सुरैया पर फिर पहुंच सकते हैं अगर हम कुरान को थाम लें कि कुरान हमसे चाहता क्या है, उसे पढ़ें, समझ कर पढ़ें, तर्जमा तफसीर से पढ़ें, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है एक एक बात जो हमारे लिए हुज्जत है उसके ऊपर अमल करने की जो है कोशिश करें। और आप सल्लल्लाहु की एक सुन जिंदा करना 100 शहीदों का सवाब है। और ये जो सहाबा हैं, जो रोशनी के मीनार हैं, इनकी ज़िंदगी का मुताला कीजिए ताकि आपके दिलो दिमाग पर जो जंग चढ़ा हुआ है वो उतर जाए। और यही बात है कि मैं बात आपसे करता हूँ, खुदा की कसम, आपको शायद कोई फ़ायदा हो ना हो, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब कैफियत पैदा हो जाती है, और ये वो कैफियत है जो मुझे मजबूर करती है कि मैं रात को लोग सो रहे होते हैं और मैं पढ़ रहा होता हूँ। इसलिए कि ये बेसिकली ये वो काम है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये क़यामत तक अब कोई नबी नहीं आना मेरे बाद, मैं खातिमुन नबीयीन हूँ। और ये दीन जो है अब आप इस उम्मत पर फ़र्ज़ आ गया है कि कुंतुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। ये हम सब पर, ये मुझ पर नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, MS हूँ यहाँ का, मेरी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये है कि हर बंदे की जिम्मेदारी है। मैं इस अस्पताल का MS हूँ, ये तमाम अस्पताल मेरी रैयत है। मुझसे पूछा जाएगा क़यामत वाले दिन कि MS साहब सिर्फ MSशिप ही कर दे रहे कि और भी काम किया जाए। हर घर में जो बंदा है वो उसकी घर की रैयत है, जो दुकानदार या जो है कारखानेदार, उसमें सारे जो उसकी रैयत हैं, इनके बारे में पूछा जाएगा। और ये दीन जो है इसी तरह अम्र बिल मारूफ व नही मुनकर जो है ये फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ कफ़ाया नहीं है कि चंद लोग कर लें और उनका हो जाए। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो इल्म भी हासिल करें उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें, और अपने घर वालों को, अपने कुर्बो जवार में, रिश्तेदारों, मोहल्लेदारों, पड़ोसियों में इस बात को जो है वो पहुँचाने की कोशिश किया करें। अल्लाह ताला हमारा कहा सुना कबूल व मंजूर फरमाए। जज़ाकल्लाह।